Hello, Raya family. Welcome back. Today I made a story about a boy named Pandit Ramakrishna and how he helps the king find things or other stuff. Let's listen to my story. रेशमी पोटली का रहस्य। विजयनगर साम्राज्य के सुनहरे हृदय में राजा राय अपने जड़ाऊ सिंहासन पर विराजमान थे। उनका राज्य अपने मसालों और रेशम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजा अपने खजाने के सोने से भी बढ़कर बुद्धिमानी को महत्व देते थे। वे अक्सर दोपहर का समय कवियों और विचारकों को सुनने में बिताते थे, हमेशा किसी ऐसी प्रतिभा की तलाश में जो सूरज से भी तेज चमक सके। राजा के कई सलाहकारों में रामकृष्ण नाम का एक व्यक्ति था। दरबार में उनकी दाढ़ी सबसे लंबी नहीं थी और न ही उनकी आवाज सबसे ऊंची थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। जब अन्य लोग जटिल कानूनों और भारी करों की बात करते थे, तब रामकृष्ण अक्सर बगीचे में पक्षियों को देखते थे और उनके घोंसले बनाने के तरीके से जीवन के सबक सीखते थे। एक दोपहर दरबार की शांति भंग हो गई। आचार्य गर्व नाम के एक घमंडी विद्वान ने महल में प्रवेश किया। उनके कपड़े उनके पीछे तूफानी बादलों की तरह लहरा रहे थे। उन्होंने राजा राय को झुककर प्रणाम किया, लेकिन उनकी आंखें तेज और अहंकारी बनी रहीं, जैसे कि वे महल को अपनी संपत्ति समझकर माप रहे हों। आचार्य गर्व ने संगमरमर के फर्श पर एक भारी पोटली रखी। वो बेहतरीन गहरे लाल रेशम में लिपटी हुई थी और सुनहरे धागों से बंधी थी। विद्वान ने घोषणा की, इस पोटली में एक ऐसा ग्रंथ है जो इतना गहरा है कि आपके राज्य का कोई भी दिमाग इसे समझ नहीं सकता। यदि कल तक कोई इसका नाम नहीं बता पाया, तो आपको स्वीकार करना होगा कि आपके देश में सच्चे ज्ञान की कमी है। पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों ने पहले पोटली को देखा और फिर एक दूसरे को उनके चेहरे चिंता से पीले पड़ गए थे। उन्होंने कई प्राचीन ग्रंथों के नाम फुसफुसाए, लेकिन कोई भी इस रहस्य का अनुमान नहीं लगा सका। राजा राय रामकृष्ण की बात सुनने के लिए नीचे झुके, जिनके मन में एक शांत योजना बन रही थी। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। रामकृष्ण अपनी खुद की एक पोटली लेकर पहुंचे। वो रेशम या सोने में नहीं, बल्कि एक साधारण और धूल भरे कपड़े में लिपटी थी। उन्होंने इसे अपनी बाहों में ऐसे थाम रखा था जैसे कि वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। उनका चेहरा गंभीर था। आचार्य गर्व ने जब वो साधारण पोटली देखी तो वे उपहास करने लगे। ये क्या बकवास है, उन्होंने पूछा। रामकृष्ण शांति से मुस्कुराए। उन्होंने जवाब दिया, ये सबसे महान शास्त्र है, महिष बंधन सूत्र। निश्चित रूप से आपकी जैसी महान ख्याति वाले विद्वान ने इस मौलिक ग्रंथ में महारत हासिल कर ली होगी। आचार्य गर्व का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों किताबें पढ़ने में बिताया था, लेकिन उन्होंने कभी महिष बंधन सूत्र के बारे में नहीं सुना था। उन्हें पसीना आने लगा। उन्हें डर था कि इस महान काम के बारे में उनकी अज्ञानता पूरे राज्य के सामने खुल जाएगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे दिमाग के सामने हैं जो उनके अपने दिमाग से कहीं अधिक रहस्यमयी है। सूरज ढलने से पहले ही आचार्य गर्व ने अपनी रेशमी पोटली उठाई और महल से भाग गए। वे उस नाम से हारने की शर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जिसे वे पहचानते तक नहीं थे। वे धूल भरी सड़कों में गायब हो गए, अपना घमंड और अपनी चुनौती पीछे छोड़ गए। राजा राय इतना हंसे कि उनका मुकुट लगभग फिसल ही गया। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण ने अपनी धूल भरी पोटली खोली। अंदर सूखी लकड़ियों और पुरानी रस्सी के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था। वही रस्सी जिसका उपयोग भैंस को बांधने के लिए किया जाता है, जिसे संस्कृत में महिष कहते हैं। भैंस बांधने का सूत्र। राजा दहाड़ मारकर हंसे। उन्हें एहसास हुआ कि बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सरलतम चीजों का उपयोग कैसे किया जाए। So this is the story, and don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye.